we will discuss the methods of measuring price elasticity of demand. यानी कौन से मेथड्स है जिससे हम लोग प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड मेजर्स कर सकते हैं. तो पहला मेथड है रेशो और परसेंटेज मेथड्स. द रेशो मेथड इज डेवलप्ड बाय द प्रोफेसर मार्शल एंड अकॉर्डिंग टू दिस मेथड के अनुसार इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज मेजर कैसे की जाती है. सो बाय डिवाइडिंग परसेंटेज चेंज इन डिमांड, यानी डिमांड में जितने चेंजेस होते हैं उसको डिवाइड करो किससे, बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस से डिवाइड करो. परसेंटेज मेथड इज ऑल्सो नोन एज अरिथमेटिक मेथड भी बोलते हैं उसको. अभी प्राइस इलास्टिसिटी इज मेजर एज फॉलो. देखो फॉर्मूला क्या है. सो ईडी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इक्वल टू परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस. ये इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड मेजर करने का फॉर्मूला है. सिंबॉलिकली देखेंगे तो ईडी इज इक्वल टू परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी यानी क्यू डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस यानी पी. अभी इसको मैथमेटिकली कैसे एक्सप्रेस एज फॉलो. देखो परसेंटेज चेंज इन क्यू अपॉन ओरिजिनल क्यू. क्यू मतलब क्वांटिटी, ओरिजिनल क्वांटिटी डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन पी डिवाइड बाय पी. पी मतलब प्राइस, ओरिजिनल प्राइस. अभी उसको मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा. जो चेंज इन क्यू है अपॉन क्यू वो सेम रहेगा, लेकिन मल्टीप्लाई करेंगे तो पी देखो जो वहां पे नीचे था ऊपर आ और चेंज इन प्राइस नीचे आ जाएगी. तो यही फॉर्मूला यूज करेंगे और देखो फाइंड आउट करेंगे एक एग्जांपल लेके कि परसेंटेज मेथड और रेशियो मेथड कैसे यूज होती है. तो यहाँ पे देखो एक एग्जांपल है. ओरिजिनल प्राइस, न्यू प्राइस कितनी आई 20 पे, मतलब प्राइस बढ़ गई 20 से 25 आ गई है ना. सो डिफरेंस बिटवीन न्यू प्राइस एंड ओरिजिनल प्राइस में डिफरेंस क्या है, तो उसको ही बोलते हैं चेंज इन प्राइस इज इक्वल टू 25 माइनस 20 मतलब 5. यानी प्राइस में चेंजेस कितना आया 5. ओरिजिनल डिमांड क्यू 10 था, न्यू डिमांड हो गया 9, क्योंकि प्राइस बढ़ने के कारण डिमांड क्या हो गया, कम हो गया. तो डिमांड में चेंजेस कितने आए, तो डिफरेंस बिटवीन न्यू डिमांड एंड ओरिजिनल डिमांड यानी परसेंटेज चेंज इन डिमांड माइनस 9 तो 1 आता है. यानी डिमांड चेंज होगी 5 से. तो अब ये जो 5 जो चेंजेस हो गए हम लोग देखेंगे कि ईडी कितना आता है. तो सिंबॉलिकली देखो फॉर्मूला जो दिया है, ईडी इज इक्वल टू परसेंटेज चेंज इन क्यू अपॉन क्यू इनटू पी अपॉन चेंज. इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इक्वल टू चेंज इन क्यू कितना था, 1 था, 1 था. ओरिजिनल क्वांटिटी कितनी थी 10 थी, इनटू ओरिजिनल प्राइस कितनी थी 20 थी, और चेंज इन प्राइस कितनी हो गई 5. डिवाइड करके हमें जो आंसर आता है ईडी इज इक्वल टू 0.4. तो यहाँ पे देखो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज लेस देन 0.4. देन मतलब क्या होता है, 1 से देखो कम है ना. ईडी इज लेस देन 1 मतलब ईडी 0.4 1 से कम है. इट मींस इन इलास्टिक, यानी इलास्टिक मतलब डिमांड में ज्यादा चेंजेस नहीं आ रहे. तो ये था रेशियो मेथड, परसेंट. नेक्स्ट मेथड देखेंगे सेकंड, टोटल एक्सपेंडिचर मेथड. प्रोफेसर मार्शल, इन दिस मेथड में क्या होता है, टोटल अमाउंट ऑफ एक्सपेंडिचर बिफोर एंड आफ्टर द प्राइस चेंज इज कंपेयर. यानी पहला प्राइस बाद में प्राइस क्या हो गया, तो कितना चेंजेस आ गया एक्सपेंडिचर मेथड. And here the total expenditure refers to product price and quantity demanded ही consider करते हैं. And total expenditure is equal to price into quantity demanded. In this connection, Marshall यानी उसने 3 types बताए उसके. A relatively ED is greater than 1 मतलब ED कैसा हो रहा है, 1 से ज्यादा, यानी elasticity of demand में ज्यादा चेंजेस आ रहे हैं. When with the given change in price of commodity टोटल आउटले इंक्रीज, एंड जो प्राइस ऑफ कमोडिटी में चेंज आने के कारण टोटल आउटले मतलब एक्सपेंडिचर बढ़ रहा है, इज ग्रेटर देन 1. सेकेंड देखो बी, यूनिटरी इलास्टिक डिमांड मतलब ईडी इज इक्वल टू 1, यानी व्हेन द प्राइस फॉल होती है यानी चेंज होता है प्राइस में, फिर भी टोटल आउटले डज नॉट चेंज, कुछ भी फर्क नहीं पड़ता है, रिमेन कांस्टेंट रहता है. ऐसे इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को बोलते हैं इज इक्वल टू 1. नेक्स्ट है सी में देखो रिलेटिवली इन इलास्टिक चेंजेस नहीं आ रहे इसलिए ईडी इज लेसर देन 1 है.
व्हेन विद द गिवन प्राइस, एंड प्राइस में कुछ भी होता है, बढ़ता है, कम हो जाता है, टोटल आउटले एंड टोटल एक्सपेंडिचर डिक्रीज होता है, कम हो जाता है। इसका मतलब क्या होता है? इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। या हम लोग देखेंगे शेड्यूल निकाल के कि कैसे चेंजेस आते हैं, कि प्राइस चेंज होने के बाद कभी कभी एक्सपेंडिचर बढ़ता है, प्राइस चेंज होने के बाद कभी कभी एक्सपेंडिचर कम हो जाता है, प्राइस चेंज होने के बाद कभी कभी एक्सपेंडिचर चेंज ही नहीं होता है शेड्यूल का बेस लेके। तो देखो शेड्यूल्स दिया है, यहाँ पे प्राइस दी है, क्वांटिटी डिमांडेड यूनिट में दिया है, टोटल आउटले मतलब प्राइस इनटू क्वांटिटी दिया है, टोटल एक्सपेंडिचर कितना है, और वो बेस पे हम लोग को डिसाइड करना। तो देखो टेबल, इन द टेबल ए में देखो ओरिजिनल प्राइस कितना है 10 पर यूनिट, क्वांटिटी देयरफॉर टोटल एक्सपेंडिचर कितना आता है, तो 10 into 6 is 60। व्हेन द प्राइस राइज टू ₹20, क्वांटिटी प्राइस कितनी हो रही है, राइज हो रही है 20 पे आ रही है, सो क्वांटिटी डिमांडेड फॉल हो गया 5 यूनिट के, प्राइस बढ़ती है तो यूनिट डिमांड कम हो जाता है, आ रहा है, तो 20 into 500। इन दिस केस में क्या होता है, टोटल आउटले इज ग्रेटर देन ओरिजिनल एक्सपेंडिचर से भी टोटल आउटले यानी टोटल एक्सपेंडिचर बढ़ रहा है। हेंस इन दिस एग्जांपल 1 यानी ईडी कैसा है, ज्यादा है इज x से, क्योंकि एक्सपेंडिचर बढ़ रहा है, दैट इज रिलेटिवली इलास्टिक डिमांड, यानी डिमांड में ज्यादा चेंजेस आ रहे हैं। इन टेबल बी में देखो ओरिजिनल प्राइस कितनी थी एंड क्वांटिटी डिमांडेड कितना इज 4 यूनिट, देयरफॉर टोटल एक्सपेंडिचर कितना आता है 30 into 4 120। व्हेन द प्राइस राइज हो जाती है तो क्वांटिटी डिमांडेड फॉल होएगा, चेंज नहीं हो रहा है। इन दिस केस में देखो आउटले इज सेम एक्सपेंडिचर, यानी पहले क्वांटिटी में हम लोग को एक्सपेंडिचर 120 एक्सपेंडिचर यानी प्राइस चेंज होने के बाद भी, है ना। तो हेंस इन दिस एग्जांपल में इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इक्वल टू 1, ईडी इज इक्वल टू 1 आएगी। दिस इज द यूनिटरी इलास्टिक डिमांड। नेक्स्ट टेबल है, नेक्स्ट एग्जांपल देखो सी में, देखो क्या होता है, ओरिजिनल प्राइस कितना था 50 पर यूनिट है, तो टोटल एक्सपेंडिचर कितना आता है, टोटल एक्सपेंडिचर इज 50 into 200। व्हेन द प्राइस जब राइज होती है यानी बढ़ जाती है, ऑब्वियसली प्राइस बढ़ेगी तो क्वांटिटी डिमांडेड क्या होने वाला है, फॉल्स 1 यूनिट पे आ गया। देखो हमारा कितना है 60, है ना, पहला 50 था अभी 60 हो गया, सॉरी पहला 100 था अभी 60 हो गया। इन दिस केस में देखो आउटले इज लेस देन ओरिजिनल एक्सपेंडिचर से हमारा अभी का एक्सपेंडिचर कम है, हेंस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कम चेंज हो रहा है, इज लेस देन 1, रिलेटिवली इन इलास्टिक डिमांड, यानी एक्सपेंडिचर कम हो रहा है मतलब इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में कुछ भी चेंजेस नहीं है। तो ये था टोटल मेथड है, पॉइंट मेथड और ज्योमेट्रिक मेथड। प्रोफेसर मार्शल हैज डेवलप अनदर मेथड डेवलप किया टू मेजर द इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड व्हिच इज नोन एज पॉइंट मेथड और ज्योमेट्रिक मेथड्स। The ratio method or outlay method are unable to measure the elasticity of demand at a given point. At any point on demand को elasticity of demand is measured with the help of the following formula। अभी point method, geometric method में देखो दो है, linear, non linear, वो हम लोग आगे देखेंगे, लेकिन इसके पहले देखो एक फॉर्मूला है जो पॉइंट मेथड का, पॉइंट इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इक्वल टू गिवन पॉइंट एल और अपर सेगमेंट डिमांड का, जो डिमांड को रहेगा ना उसका ऊपर का जो सेगमेंट रहता है उसको बोलते हैं अपर सेगमेंट, और नीचे का सेगमेंट रहता है तो उसको बोलते हैं लोअर सेगमेंट। वो अपर सेगमेंट लोअर सेगमेंट कंपेयर करके हम लोग इसको ही बोलते हैं पॉइंट मेथड और ज्योमेट्रिक मेथड। तो इसका जो आगे का जो फर्दर एक्सप्लेनेशन है वो आगे के